सिलकेला टनल से आज तक आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रहा है, वहां की तस्वीर दिखा रहा है। इस बीच में एक अपडेट रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि कई बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंच रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि डेडलाइन क्या है इस ऑपरेशन की, तो इस बारे में उनके पास जवाब नहीं है। पहले सीएम आए, फिर जूनियर मंत्री आए, फिर सीनियर मंत्री आए। उत्तरकाशी की सुरंग के बाहर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों की कदम ताल हो रही है, लेकिन सुरंग के भीतर कुछ नहीं बदला है। 41 मजदूरों की जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी है। पाइप से खाना भेजा जा रहा है और पाइप से ही हौसला भी दिया जा रहा है। राहत एजेंसियां लगातार आवाज लगा रही हैं, हम मदद भेज रहे हैं, चिंता मत करो, हौसला रखो। हाँ दोस्त, हिम्मत तो बना के रखे हो। हम शाबाशी देते हैं, हिम्मती तो हो भाई, हिम्मत बनाए रहो। लेकिन हिम्मत ही एक दवाई है और कुछ नहीं है। कब तक हौसला रखो? कोई ना कोई समय सीमा तो हो इस सुरंग के अंधेरे से निकलने की। कौन बताएगा कि आखिर इस भारी भरकम रेस्क्यू ऑपरेशन का अंत कब आएगा? क्योंकि फिलहाल तो हालात ये है कि स्पेशल मशीनें काम नहीं कर रही, मशीनों की ब्लेड टूटी है, नई मंगाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में कम से कम 6 दिन लगेंगे। सुरंग के ऊपर पहुंचने के लिए अभी रास्ता ही बन रहा है। मतलब सब कुछ अनिश्चित है। मशीनें कितनी कारगर होंगी, ड्रिलिंग कब तक पूरी होगी, रास्ते कब तक बनेंगे, कब तक मजदूरों तक पहुंचेंगे, कोई कुछ नहीं जानता, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि ये जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान एफ तक बनता चला गया, उसमें 9 दिन का समय क्यों लग रहा है? क्या ये हमारी एजेंसियां इस काबिल नहीं थी कि अंदेशा लगा सकें? हमेशा प्लान बी, हर जगह इंजीनियरिंग का पहला फॉर्मूला है प्लान बी, कि अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स पहले मंगा लें, क्योंकि अगर मलबा मजबूत हुआ तो हो सकता है आपके स्पेयर पार्ट टूट जाए, आपकी बैरिंग खराब हो जाए। अगर ये प्लान फेल था तो दूसरी एजेंसियों को तत्पर में लगा देते। ये सब कर तो रहे हैं, सारी कोशिशें हैं, सैकड़ों का वर्कफोर्स है, 60 मीटर की दूरी है, 41 मजदूर हैं, लेकिन आज 9वां दिन है। इसलिए लोग जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्या अंदेशा हम नहीं लगा सकते थे? क्या समय रहते कई सारे जो कदम उठाए गए उनका क्रियान्वयन पहले नहीं हो सकता था? आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। तो आपको हमने रिपोर्ट दिखाई किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को, कार्य की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर है, वीके सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, इन सभी की प्रतिक्रिया इस कार्य को लेकर आपको हम सुनाते हैं। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को, उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। पता है उनको 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5, मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। सर, उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप। लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना, जब हमको इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि वो गिरेगा नहीं। 4.5 साल से नहीं गिरा, जब लाइनिंग के लिए चले वो गिर गया। सर, जो लोग लर्निंग करता है, हम लोग के लिए भी शारीरिक लर्निंग करता है, ये चीज लर्निंग तो होगी। हर सुरंग तो ना गिरती है। कोई और भी मशीन आ रही है? कोई जांच बैठेगी कमेटी की, कोई जांच पहले लोगों को निकलने दो, उसके बाद जो भी करना है वो हम लोग करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं।
भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे सुनवा दिया और नितिन गडकरी ने भी ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वीके सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, आपको सुनवा देते हैं। सर, मशीनरी की सप्लाई पहले हो सकती थी क्या? जो तैयारियां आज हुई है, कल हुई है एयरलिफ्ट, क्या ये और पहले किया जा सकता था ताकि जान बचाने में आसानी? पहले पता था क्या गिरेगा यहाँ पर? मैं गिरने की बात कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ही तो किया है। उससे पहले एक मशीन लगी ना यहाँ पर। पहले क्यों नहीं मंगाई गई? जब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आपके पास ऑलरेडी। अरे भाई, मशीन थी ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीन हमने लगाई, वो टूट गई, आगे पत्थर आ गया, अब क्या करोगे? कार्य चल रहा है लेकिन सुरंग में कहीं इमरजेंसी एग्जिट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सेफ्टी डक्ट तक नहीं थी सर, जो वॉल देखिए होते हैं वो तक नहीं लगे थे और लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी हुआ था यहाँ पे जहाँ पे पोजीशन हुई है वहीं पे हुआ था। तो आप कह रहे हैं सेंसर है क्या? उनको उस समय पता नहीं लग पाएगी? सेंसर पता है उनको, 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5 पहले भी और मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। सर, उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बात। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप। लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना, जब हमको इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि वो गिरेगा नहीं। 4.5 साल से नहीं गिरा, अब जब लाइनिंग के लिए चले वो गिर गया। सर, जो लोग लर्निंग करता है हम लोग के लिए भी शारीरिक लर्निंग करता है, ये चीज लर्निंग तो होगी, हर सुरंग थोड़ा ना गिरती है। कोई और भी मशीन आ रही है सर? कोई जांच बैठेगी कमेटी की? कोई जांच? पहले लोगों को निकलने दो, उसके बाद जो भी करना है वो हम लोग सर मशीन। और लोग निकलने भी चाहिए, सबके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। ये 9 दिन से फंसे हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो जो फंसे हुए हैं उन पर क्या बीत रही है, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और उनके परिजनों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।